हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके दोस्त हनी। गाइज, आज के व्लॉग में हम आपको अपनी दीदी से मिलवाते हैं जो दिल्ली में रहती हैं। उनसे हमारी मुलाकात हो रही है लगभग 3 साल बाद, 3 साढ़े 3 साल बाद। 3 साल बाद क्यों, सौरभ की शादी में तो मिली है लास्ट। तो उनके घर तो जा रहे हो कम से कम 6 साल बाद। हाँ, तो उनके घर नहीं, ऑलमोस्ट 7 साल हो। उनके घर तो हम लोग 7 साल बाद जा रहे लगभग। तो मैं आप लोगों से जरा पहले इनको हेलो करवा देती हूँ। हेलो। तो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं दीदी घर पे। तो आज मेरी एक और दीदी से मिल लीजिए, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत सारे रिलेटिव हैं जिनसे मैं मिलवा चुकी हूँ, मायके ससुराल वाले सब तरफ से। पर दीदी से अभी तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे मैंने मुलाकात नहीं करवाई है, क्योंकि चैनल बने हुए अभी लगभग 1.5-2 साल हुए और दीदी मुझसे मिली थी 3.5 साल पहले। वैसे उनका नाम है अर्चना, बट उनको सब घर में रिंकी बुलाते हैं, पर हमारी तो दीदी हैं। तो वो मेरे ताऊ की बेटी है, मतलब मेरे डैडी के जो बड़े भाई हैं उनका। अंधेरा काफी हो चुका है, ऑलमोस्ट 6:30 हो गया। यहाँ पे अब सर्दियों का टाइम आने वाला है। 6:30 तक पूरा एकदम अंधेरा हो जाता है, हल्का फुल्का लाइट रहता है। 6:15 हुआ है अभी। 6:15 पे ही हो गया इतना अंधेरा। सर्दियाँ अब यार, ये सोच रहे हैं दिवाली वाला टाइम आ गया। ये देखिएगा इस नजारे, इसका शीशा थोड़ा गंदा हो गया है। शीशा क्या, धुंध छाई हुई है बाहर। तो गाइज, हम दरअसल शॉपिंग तो और भी करते हैं, मुझे बहुत सी चीजें लेनी थी, पर वही है कि अब ये कल दोबारा से आएंगे चांदनी चौक, देखेंगे यार, तब अगर ले पाएंगे तो लेंगे। वैसे तो दिल्ली अगर नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो कभी शॉपिंग पर्पज से नहीं आना है। शॉपिंग पर्पज से आओगे तो कभी रिश्तेदारों से तो मिलने की छोड़ ही दो। अब ये समझ लो, हम जिनके घर पे रुके हुए हैं, मतलब छोटी दीदी के घर पे, उन तक से बात नहीं कर पाते हैं। पूरा दिन शॉपिंग, रात में पहुंचे, खाना खा के सो गए, फिर सुबह शॉपिंग, मतलब उन तक के पास नहीं बैठ पा रहे हैं। तो और तो लोगों के पास जा क्या पाएंगे। थोड़ी बहुत बात है, तो इसलिए फिर नेक्स्ट टाइम से तो भैया जब भी आएंगे कभी भी। अब इस टाइम बात ये है कि घर अधूरा हमारा पड़ रहा है, इसलिए मैं आई कि घर को डेकोरेट करना है, घर में ये चीजें पेंडिंग है वो खत्म करनी है। तो चंडीगढ़ 240 दिख रहा है गाइस, यहाँ चंडीगढ़ भी दिख रहा है। और पानीपत 81, चंडीगढ़ 240। पानीपत 81 किलोमीटर है और चंडीगढ़ 240 है। तो तुम बताओ, तुम्हें चंडीगढ़ चलना है? अरे अब फिर कभी चलिए। चंडीगढ़ देविका चंडीगढ़ में रहती है। अच्छा, मेरी सब्सक्राइबर है देविका। कैलाश भी रहता है चंडीगढ़ में? हाँ, तो तुम कैलाश से मिल लेना, तुम देविका से मिल लेना। मैं देविका से मिल लूंगा। और गैस, अभी यहाँ अंधेरा हो गया तो मैंने लाइट जलाया ताकि आप लोगों से बात कर सकूं, वरना बात नहीं हो पाती, आप लोग मुझे देख नहीं पाते। अभी 35 मिनट्स और दिखा रहा है। इतना मतलब दम घुट रहा है, मास्क लगाए, लेकिन क्या करूं समझ नहीं आता। अभी थोड़ा सा खोल लेगा, कार के अंदर खोल ले। बात ये ना, कोई पुलिस देख ले तो अलग। अरे तो अभी उन्हें अपना चालान काटना है। इधर रिंग रोड पे कोई वो ट्रैफिक वो सिग्नल नहीं मिलता है रिंग रोड पे। निकाल ले, मैं भी निकाल रहा हूँ, मैं भी परेशान नो बा नो। अरे परेशान हो गया, इट्स रिस्की बा। तो ले, मैंने ऐसे हैंग कर लिया है, अब क्या करेंगे। यूं कर सकते हैं एक बार को जल्दी से, बट ऐसे से तुम फटाफट लगा नहीं पाओगे। एक कान में लटका। गाइस देखिए, फॉर्मल कपड़ों में आ गए हैं। यहाँ देखिए, ये वो पहाड़ है, ये पहाड़ था ना, ये कूड़े का ढेर था, इसके पास एक लेक था। एक बार हम लोग यहाँ पे आए थे बोटिंग करने के लिए, ध्यान है? रिंकी दीदी, ये कूड़े का पहाड़ है, रानू जीजा जी, और क्या? हाँ, कूड़े का पहाड़ है, इसके पास एक लेक है। वो एक बार हम लोग आए थे, बट वो लेक तो आधी सूखी हुई थी। बोटिंग करने आए थे, ध्यान है? हाँ, याद है। हाँ, तो इन्हीं एरियाज में तो है। गाइस देखिए, फॉर्मल कपड़ों में आ गए हैं। क्यों पूछो, रीजन पूछो। क्योंकि अपनी मम्मी की साइड में है, मतलब मायके साइड में, इनका भी मायका है भाई, मायका ससुराल सब मायका साइड में। हाँ, तो ये मायका तुम्हारा, दीदियों घर तुम्हारा मायका है। हाँ, तो वहाँ लेकिन मेरी साइड जब तुम जाओगे तो तुम्हारा ससुराल है। तो वहाँ मैं मस्त टी-शर्ट में घूम रहा था। तो वहाँ टी-शर्ट में घूम रहे थे, ठीक है। अब जा रहे हैं मेरी साइड, मतलब मेरी दीदी के घर पे। तो ससुराल तो खैर नहीं कह सकते, बट मेरी दीदी के रिलेशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे जा रहे हैं फॉर्मल कपड़ों में।
कितना नोटंकी है ये बिल्कुल फेक है। गाड़ी में जूते गाड़ी में रखे हैं, गाड़ी में जूते रख के लाए हैं, बाकी टाइम अपना ऐसे सैंडल पहने हुए हैं। सैंडल पहने घूमते रहे पूरा मार्केट। यार मार्केट में फॉर्मल में और जूतों में घूमने में तो बात लग जाएगी। ये बात तो खैर सही बोली तुमने। तो गाइस ऊपर अब शर्ट वगैरह इन्होंने पता है क्या ड्राइव करते मेरा बस चले मैं तो टी-शर्ट रेड लाइट आई ना चेंज कर लिए कपड़े। मेरा बस चले तो मैं तो टी-शर्ट और कैपरी में ही चल दूं। नहीं क्यों जीजा जी तुम्हारे पास कभी भी तुम्हें मिले हैं कभी केपरी वेपरी में? अरे वो तो उनके खुद के घर में उनको भले ही तुमने केपरी में देखा हो, पर तुम्हारे साइड में कभी आए अगर तुमने कभी देखा उनको कहीं भी? मैं ये कह रहा हूँ मेरा बस चले तो, पर चलता नहीं। मैंने एकदम दाढ़ी के जैसा ही कर लिया था, दाढ़ी लग गई बिल्कुल। तेरी दाढ़ी आ गई। चलिए गैस चलते हैं, इनको अब और नहीं पका सकती हैं हम। आज सुबह से वैसे थक गए, बहुत बुरी तरह थक गए। बहुत गाइस मैं सही बताऊं ना, मैं सिर्फ दीदी की चोट लगी करके जा रहा हूँ उनको, उनके पैर में एंजॉयमेंट नहीं है। एंजॉयमेंट तो मतलब भूल ही जाओ। और मेरे बहुत से काम छूट गए हैं, चांदनी चौक में बहुत कुछ लेना था, सब छूट गया बिकॉज मेरे को दीदी से मिलने जाना था, फिर मुझे गुड़गांव वापस जाना है, मेरा बेटा वहाँ घर पे है और एक बार को पूरा दिन तो वो काट लेगा पर नाइट नहीं काटेगा हमारे बिना, तो मेरे को आज रात में जाना ही जाना है, वरना कोई भी नहीं, कोई बात नहीं थी, वरना तो मैं दीदी के पास रुक भी जाती। वो मेरे को हर बार जब भी मैं जाती तो रोक लेती हैं, लेकिन आज मैं उनको पहले ही बताया कि बेटू मेरे साथ नहीं है तो मैं रुक नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो तो बेचारा विश्वास करके हमको भेज रहा है और मम्मा डैडी लौट के नहीं आ रहे हैं। हम पहले यहाँ रहते थे दिल्ली में तो उनके यहाँ पे जाते थे जस्ट घूमने और पूरी रात रुक जाते थे बातों में, पूरी रात हम लोग सोते नहीं थे, समझ छत पे सबसे ऊपर बातें करते। और एक बार वो आई थी, मतलब दीदी जीजाजी बच्चे दोनों आए थे हमारे घर पे, हैं बा रात भर हम लोग सोए नहीं थे, सुबह के ऑलमोस्ट 4:30 हो गए थे, 4:30 तब मेरा बेटू एकदम था कितना मुश्किल से 3-4 महीने का था, छोटू सा था बिल्कुल, तब आई थी वो हमसे मिल, वो स्पेशली उसको ही देखने आई थी दरअसल। तो आज मैं उनको देखने जा रही हूँ, उनको चोट लग गई पैर में, उनके घुटने में चोट इतनी बुरी आई है कि उनका उठना बैठना दुश्वार हो गया है। बाकी आई थी 20 दिन हो गए लगभग, अब अभी तक अगर ठीक हो गई थोड़ी बहुत तो बात अलग है, नहीं तो अभी तक तो मुझे नहीं पता उनको चलने फिरने में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अरे शर्ट तो टक इन कर लो। गाइज हम लोग पहुंचने वाले हैं, अभी लगभग 2-4 मिनट ही दूर है यहाँ से घर, लेकिन मैंने कहा मिठाई ले लो तो गए हैं मिठाई, शर्ट तक नहीं टक इन की है। सुबह से बस ब्रेकफास्ट करके भूखा घूम रहे हैं दोनों लोग, हम लोग ऐसे ही, क्योंकि मैं बाहर का कुछ खाने ना तो देता हूँ ना खाता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, क्या करें। अभी तो खैर मिठाई लेने गए हैं, दीदी घर जा रहे हैं क्योंकि सामने ही मोमोज मिल रहे हैं, बगल में ही मोमोज मिल रहे हैं, हद हो गई यार सच में यार, ये चाइना से जो ये भेजा है ना वायरस, यार हद हो गई यार, जिंदगी खराब कर दी है। नहीं तो मोमोज का इतना बड़ा लवर था मैं, हफ्ते में एक बार मोमोज जरूर खाने होते थे। ये बात मैं बैंगलोर की कर रही हूँ, जबकि बैंगलोर में इतना ज्यादा क्रेज नहीं है मोमोज का, ये दिल्ली एरिया में ज्यादा है, तब भी हफ्ते में एक बार खाने जाती थी, और अब यहाँ देख लो हद हो गई। चलिए मिलती हूँ आपसे घर पे सीधा। हम घर आ गए, दीदी की ये बैठी हुई है पैर तोड़ के, दिखाना जरा पैर अपने। नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी, बस यहाँ पे इसकी जो मोटाई है ना, इससे आप पता कर लीजिए। ये लगभग 20 दिन से बेड पे आ चुकी है, इनके बच्चों की शरारत की वजह से बच्चे जो है भी देख ले। ये देखिए गाइस, इतने बड़े बड़े एक्सरे, इनका जो टखना है ना वो साइड हो गया। अब तो सेंटर पे खैर ले आए है। दीदी हेलो हाय करो कुछ। हाय। ये मेरे ताऊ की बेटी है, मैंने अभी आपको कार में बताया था, इनका नाम है रिंकी दीदी, पर इनका ओरिजिनल नाम भी मैंने आपको बताया था अर्चना। अर्चना से बेटर तो रिंकी है देखो। और जीजा जी से हेलो कराएं कि नहीं कराएं पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो तैयार बैठे कर लो, तुम बात कर लो, तुम इधर। नहीं यार इधर आओ, बात करो आके, कम इधर लाइट है ना, इधर से बात करो आगे। हेलो करो। हाय गाइस, ये है मेरे जीजा जी, इनका नाम तो खुद ही बता दो, रानू जीजा जी। इनको दुनिया रानू बुलाती है, ओरिजिनल नेम बताने की जरूरत नहीं है। और ये हंसते बहुत ज्यादा है, मतलब हंसते हैं। नहीं सबसे बड़ी बात, मेरे जो हस्बैंड है ना, वैसे ये कितने भी सीधे साधे वैसे थोड़े रहते हैं, लेकिन इनके साथ बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। वैसे इनको बड़ी शर्म लगती है, मेरे जीजा जी वगैरह और भी हैं उनसे बात करने पर, इन जीजा से इनकी बड़ी पटरी खाती है। तो आज बड़े खुश लग रहे हैं, हालांकि आए मुश्किल से 1.5-2 घंटे के लिए,
पर खुश हैं काफी हैं। तो उसमें क्या है, सब थकान दूर हो गई। 4 दिन भर की थकान दूर नहीं तो यार आप लोग मेरे शक्ल देखिए, मेरी 3 दिन से हालत खराब है यार। पहले ट्रैवलिंग करके आया, फिर कल मैंने मार्केटिंग करी वहाँ गुड़गांव में, अब यहाँ पे तो ऐसी हालत हो रही है ना। गुड़गांव में तो हाई ट्रैफिक का हब इस वक्त तो, और बल्कि इस वक्त थोड़ा सा नॉर्मल है क्योंकि हल्का सा पंखा। चलो गाइस, अब मैं जरा बात कर लूँ, फिर आप लोग से बात करूँगी। इनसे मेरी 3-3.5 साल बाद मुलाकात हो रही है, तो अब आप लोगों से तो होती रहती है, इनसे कर लूँ जरा, है दीदी? इनके जरा हालचाल ले ले। टूट गई हाँ, टूट गई तो तू हंसी उड़ा। सोचो गाइस, आपको फैन की आवाज शायद सुनाई देगी, उसके लिए मुझे माफ कीजिए, बट यहाँ गर्मी बहुत है तो फैन बिना रह नहीं सकते। तो गाइस दरअसल क्या हुआ, इनका बड़ा बेटा है ना, बड़ा बेटा है वो बहुत बड़ा बेटा है, आराम से ऐसा करीब 18 साल का है। तो वो इनके घुटने पे खड़े हो गए, मम्मी मैं चढ़ जाऊं पता नहीं क्या, और वो ऐसे चढ़ के गिरे इनके घुटने के ऊपर, इनका घुटना ही उसका कुछ इधर से, ये देखिए ना एक्सीडेंट। भाई यार तुम दर्द वर्द मत दो, तुम ये डॉक्टरी हर जगह मत क्या करो। नहीं होगा कुछ भाई। अरे यार ये बहुत दर्द करते हैं। आप लोग बता दो मुझे, मैं करती हूँ। अरे आप आगे आओ तो सही। तो गाइस आज हमको आना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इनकी तबीयत का थोड़ा लोचा था, वरना मैं आपको बता रही हूँ टाइम बिल्कुल नहीं था। अब आप एहसान मानो चाहे मत मानो, पर मैं सब कुछ पूरी दुनिया त्याग के आया हूँ, सारे काम छोड़ के आया हूँ, बंधन सारे तोड़ के आया, समझ लियो। गाइस इतना एहसान दे दो बस। और अब देखो तुम्हारा फर्ज यही बनता है दीदी, वीडियो वायरल करो। ये काम तो करना पड़ेगा, सारे काम छोड़ के आया हूँ। और मेरे बेटू आज गुड़गांव में है, तो मैं रुक भी नहीं सकता हूँ उनकी वजह से, क्योंकि वो हमारे वजह रात नहीं काट सकता है। दिन काट लेता है काव्य और ऋषि के साथ, लेकिन रात नहीं काट सकता है, तो मैं मजबूरी में जाऊंगा। नहीं तो मेरे को बहुत थकान इतनी हो रही थी कि मैं सोचा था कि बस सो जाऊं, लेकिन बस वही है कि आप नहीं सो सकते, जाना पड़ेगा बेटू के लिए। तो गाइस जरा कर लेते हैं बात, फिर मिलते हैं आपसे। ये जहाँ जाते हैं गाइस, ये अपनी फिजियोथेरेपी शुरू कर देते हैं। अब ये करेंगी परफॉर्मेंस। दर्द हो रहा है दीदी? ढीले से ढीला जोड़, झूठ मत बोलना, अगर हो रहा है तो बता दो। 10 बार करो और 10 तक रोकना है ना। गाइस मैं जैसे एंटर हुई थी ना, तो दीदी ने मुझसे गले मिलने के लिए कहा था, पर मैंने उसको उस समय टच नहीं किया था, क्योंकि मैंने हैंड वगैरह वॉश नहीं किए थे। तो अभी मैंने कहा आओ गले मिल लो, आपको गले मिलना था ना मुझसे। इस तरीके से गाइस दीदी कुछ बात हो रही है जिया जी और दीदी से, काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है, तो पुरानी बात हो रही है, और कैसे हुआ ये पैर में चोट वो सब डिस्कशन चल रही है। चाय वगैरह भी पी रहे हैं साथ में। गाइस अभी हमारे जाने का टाइम हो रहा है, लगभग 8 बज रहे हैं। बताइए, हम आए, मास्क भी नहीं उतारा ठीक से, और जाने का टाइम हो गया। गाइस ये हैं ताशु, ये हैं दीदी के छोटे बेटे, बड़े वाले का आता पता नहीं है, अभी वो नीचे होंगे अपने छोटे भाइयों के साथ, जो इनके चाचा के बच्चे हैं। वो नाम क्या? ताशु। और गाइस ये भी बिल्कुल मेरे डीनो जैसे, ना खाना ना पीना। हेलो करो। हाँ, अभी भी आया। शर्मा रहा है लड़का, शर्मिला है। चलिए गाइस अब हमारे भी जाने का टाइम हो रहा है, विदा का टाइम हो रहा है, हमारी विदा लेने का टाइम। चले विजया जी? कहाँ रुके यार? अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। अब जाने दो, सुनो अब जाने दो यार, वरना हम ट्रैफिक में फंसेंगे जाके। अब जितना थोड़ा सा लेट निकलेगा ट्रैफिक से बच जाओगे। अब आप खुद सोचो, लेट निकलेंगे तो वो साथ में वहाँ पे वो दीदी लेट, कब तक हमारा वेट करेंगी? सांस भी नहीं ले पाए सही से। गाइस देखिए भाई, दूसरे बड़े वाली भी आ गए हैं, सुपुत्र। इनको भी खाने को नहीं मिलता। हेलो करो विशाल। हेलो। बहुत ज्यादा सूखे हुए सच में यार, जब मैंने इन बच्चों को अभी 3-3.5 साल पहले देखा था, इनमें कुछ तो था, कुछ तो था। अब तो खत्म बिल्कुल। इनको पता नहीं क्या हुआ, क्या तुम तो पढ़ाई का प्रेशर है क्या? इनको लगता है हम बहुत अच्छे हैं। नहीं लगता? अरे बेटे कहीं अच्छे नहीं हो, सूख के कांटा मत हो जाओ। हमें इनका हेयर स्टाइल काफी अच्छा लगा है, देखा अभी तो एक्सरसाइज। इनकी मम्मी की चोट आई है, इन्हीं की वजह से आई है। तो मैंने इनको आगे अभी कर दिया है सीधा, बोला कि आगे से ऐसा मजाक कभी करना नहीं है। अब नहीं करूँगा, किसी के भी साथ नहीं करना है। जीजा जी और हस्बैंड जी यहाँ पे खा रहे हैं खाना, रात का डिनर, और मेरा इंतजार कर रहे हैं कि हम भी खाएं, पर हम अभी नहीं खा रहे हैं क्योंकि मेरे को भूख लगी नहीं है। अभी मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली दरअसल। तो गाइस ये लोग खाना खा रहे हैं, छोले पूरी एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। वो भी इन्होंने नहीं बनाया क्योंकि वो चल फिरने लायक ही नहीं है।
ये खूब आराम कर रही है बस इसी बहाने है। हमारे निकलने का और टाइम, मैं भी जरा खाना पीना खा लूँ, फिर मिलते हैं आपसे बाहर सीधा, क्योंकि मेरे बेटे की वजह से मेरे को जाना तो पड़ेगा ही, तो आपको मैंने बता ही दिया है। फिर मिलती हूँ बाहर सीधा। मैं जा रही हूँ घर और दीदी बाय कर रही है, मेरे चक्कर में खड़ी है यहाँ तक। ये नीचे तो नहीं आ पाएंगी, इनका कमरा ऊपर है थी, और मैं जा रही हूँ अब बाय करा दूँ मैंने कहा आप लोगों से। तो ये बहुत हिम्मत करके खड़ी हो गई हैं। ख्याल रखो अपना, फिर हम 2-4 महीने बाद फिर राउंड मारेंगे, तब रुकने आएंगे, ठीक है। अभी हम बहुत अलग सी अजीब सी कंडीशनों में आए हैं, ठीक है ना। पर आपको देखने आए तो देख लीजिए, खाना पीना ध्यान व्यान रखो, ठीक है। चलो बाय करिए गाइज इनको, और आप करो बाय सबको। चलिए गाइज मिलती हूँ आपसे कार में, अभी करते हैं बाय, क्योंकि बच्चे भी इधर उधर कहीं हो गए हैं, तो अभी उनसे बाय नहीं करा पाऊंगी। अभी इनसे बाय कर दीजिए और मिलती हूँ कार में आपसे। गाइज हम लोग जा रहे हैं वापस गुड़गांव। मेरे बेटे के कॉल पे कॉल आ रहे हैं, मम्मा आप कब आओगे, मम्मा आप कितने घंटे में आओगे। कितने घंटे में? ऐसे ही 2 बोल रहा घंटे था। में क्यों आओगे? 2 घंटे में क्यों आओगे, मैंने जब बोला बेटे 2 घंटे लगेंगे, तो कहता 2 घंटे में क्यों आओगे। उनको दरअसल ये है कि काव्यांश ईशी अब सोने जा रहे होंगे, वो लोग टाइम से सोते हैं 9 बजे तक, तो उनको एकदम से प्रॉब्लम होने लगी होगी। वैसे तो सुबह से खेल रहे होंगे, अब अचानक से उनको लगा होगा कि मम्मा कहाँ। और गाइज बहुत ही ज्यादा पुरानी बातें हुई हैं, लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर। वैसे एक बात है, जब भी दीदी जैसे मिलते आता मजा है, टाइम 1-2 घंटे तो यूं छू हो जाते हैं। मस्त आदमी है यार, इनसे टाइम पास बहुत अच्छा होता है, हाँ। हंसते हंसाते रहते हैं। गाइस हम लोग जा रहे हैं घर वापस। दीदी को देखना था, देख लिया है, और व्लॉग भी एंड करेंगी। बा एसी बंद कर दो, ठंड लग रही है। अभी हम लोगों को 1 घंटा लगेगा, रात के बज रहे हैं 9:40 हो गया भाई। 9:40 हो गए, देखो कितने बजे हैं, 11 ना बजेंगे। नहीं 1 घंटा दिखा रहा है उसमें। क्या करूं, मेरे को तो बेटे की लग रही है बा, वो जीने नहीं देगा किसी को भी, 56 मिनट और दिखा उन रहा दोनों को सोने नहीं देगा। 10:30 पे घर पहुंच जाएंगे हम। बहुत ही ज्यादा थकान हो रही है, 3 दिन हो गए, बहुत थकान हो रही है बॉडी में, और थकान खाली नहीं हो पाती, उससे पहले फिर से हो जाती है। अब थकान तो शॉपिंग अब मुझे लग रहा है आगरा जाके थकान मिटेगी। आगरा जाके अभी तो सामान सेट करना है, वहाँ पे भी 1 हफ्ते की थकान रहेगी अभी। सही बात। अभी तो बहुत थकान ही थकान है, दिवाली तक, जब तक घर पूरा सेटरिंग हो जाता है तब तक। चलिए गाइस अब मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हनी और इनको दे दीजिए इजाजत। सायोनारा, बाय बाय।